अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए, सऊदी अरबिया में एक ऐसा कानून लाया गया है कि अगर आप सऊदी अरबिया में आ रहे हैं तो अब आपको दो तरह का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपके पास दो तरह का टिकट नहीं होगा तो आपको सऊदी अरबिया में एंट्री ही नहीं होगा और साथ ही साथ आपको एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ सऊदी अरबिया में एक ऐसा सिस्टम लाया गया है जिसके तहत आप चाहे कफील में हो चाहे कंपनी में हो, आप किसी दूसरे के पास भी जाके काम कर सकते हैं। वो क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट मालूम चले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, ग्रुप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरबिया से कि 2 टिकट लेकर पहुंचना हुआ अनिवार्य, यानी कि 2 टिकट लेकर के आपको सऊदी अरबिया में ही एंट्री करना, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया दुबई में रहने वाले सैयद मीरान उमर के लिए जद्दा जाने पहुँचने लेकिन चेक इन काउंटर पर उनका सफ़र अचानक रोक गया। एयरलाइंस ने उन्हें रिटर्न टिकट दिखाने को कहा और टिकट ना होने की वजह से उनको बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया। यानी कि एक शख्स हैं जो दुबई से जो है सऊदी अरेबिया आए थे, उनके पास रिटर्न टिकट नहीं था, जिस वजह से उनको बोर्डिंग पास ना दिया गया और उनको वहीं से रिटर्न कर दिया गया। देखिए, जो लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, अभी जो है कुछ ऐसा नियम लागू किया गया है जिसकी वजह से आप लोगों को भी ये परेशानी आ सकता है। यहाँ पे जो नियम बताया गया है कि सबसे पहले जो है यूएई के ट्रैवल ऑपरेशन के अनुसार एयरलाइंस और सऊदी अधिकारी अब नियमों और कड़ा कर चुके हैं। अब किसी भी वीज़ा पर उम्रा जाने वाले हर व्यक्ति को रिटर्न टिकट दिखाना अनिवार्य, चाहे यात्रा नुस्ख ऐप से बुक की हो या एजेंट के ज़रिए। यानी कि सीधी सीधी बात है कि सऊदी अरेबिया में अगर आप उम्रे के वीज़े पे आ रहे हैं, चाहे आपने खुद से किया हो, चाहे आपने किसी एजेंट से करवाया हो, चाहे आपका कोई भी बंदा, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली आ रहा है उम्रे पे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि उनके पास अब रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। यानी कि सऊदी अरेबिया में वो आ रहे हैं, वो तो टिकट होना ही होना, किस डेट में वो रिटर्न होंगे वो टिकट भी पहले से ही बुक होना चाहिए, होटल का बुकिंग होना चाहिए, तब जाके उनको जो है जो सऊदी अरेबिया में एंट्री मिलेगा, नहीं तो उनको एयरपोर्ट से वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। यहाँ पे जो बताया गया है, रिटर्न टिकट वीज़ा वैलिडिटी से लिंक ओवर स्टे रोकना, यानी कि जो रिटर्न टिकट है वो ओवर स्टे रोकने से, बाज़ दफ़ा लोग उम्रे पे आते हैं, उम्रा करने के बाद गायब हो जाते हैं, कहीं भी भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, काम करने लगते हैं, जिस वजह हालांकि रिटर्न टिकट होने के बाद भी लोग ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, जिस वजह से क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा करके आते हैं। तो एक तरीके से ये भी सही है, लेकिन कितना सही होता है, कितना सही जाता है, ये न्यूज़ वही देखते हैं। यहाँ पे बताया कि नुस्ख ऐप से बुकिंग करने वाले भी नियम से बाहर नहीं हैं। ऑनलाइन अगर आपने बुक किया है नुस्ख एप्लीकेशन से तो भी आप इसी रूल में आते हैं, एजेंट से किया है तो भी इसी रूल में आते हैं। सऊदी अधिकारियों का मकसद भीड़ प्रबंध यानी कि सुरक्षा यात्री, यानी कि सऊदी सिस्टम अब बड़ा नियंत्रण, होटल ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा सख्त है। राउंड ट्रिप टिकट से परेशान को यह पता रहता है कि यात्री कब आएगा और कब जाएगा, जिससे ग्राउंड मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है। यानी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में उम्रा करने आ रहे हैं तो आपके आने का भी टिकट और जाने का भी टिकट दोनों बुक होगा। सऊदी गवर्नमेंट को पता होगा कि आप किस डेट में आए, किस डेट में आप जाएंगे, और आपके ऊपर जो है नज़र भी रखा जाएगा। तो यात्रियों के लिए ज़रूरी सलाह है, उम्रा के लिए हमेशा राउंड ट्रिप टिकट बुक करना ज़रूरी है। चेकिंग से पहले
यही ये चेकिंग से पहले रिटर्न डेट व वीज़ा वैलिडिटी मैच कर लें। एजेंट ऐप बुकिंग में दोनों तरफ की टिकट कंफर्म रखें, यानी कि दोनों तरफ का टिकट कंफर्म होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरेबिया से कि MHRD अप्रूव न्यू रूल फॉर एक्सपर्टीज लेबर और सोर्सिंग विया अजीर। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अजीर क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अजीर एक पेपर होता है जिसके थ्रू अगर आप किसी कफील के अंडर में काम कर रहे हैं तो यहाँ का रूल है कि जो आपका कफील जिस स्टेट में है, जैसे रियाद में, तो आपको रियाद में ही काम करना है, रियाद से बाहर आप काम नहीं कर सकते। या फिर जिस कफील के अंडर में काम कर रहे हैं आपके पास, उसके पास काम ना है, आप दूसरे के पास काम ना करना चाहते हैं तो वो इलीगल हो जाता है। लेकिन अजीर एक ऐसा पेपर होता है जिसको अगर आप अपने कफील से ले लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी जाएँ, किसी भी सऊदी अरेबिया के किसी कोने में भी जाएं, किसी के पास भी जाके काम करेंगे तो उसमें आपको कोई भी परेशानी हो, यानी कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है जो कि आपका कफील ही बना के देगा। उसमें ये होता है कि हाँ ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है, फलना फलना इसका पासपोर्ट है, वीज़ा है, सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है, मैं इसको रजामंद हूँ कि ये कहीं पे भी जा कर के काम कर सकता है। वो एक तरह का मंजूरी देता है उस पेपर को। वो पेपर जो है MHRDS में, यानी कि MHRSD में अप्रूव होता है, सबमिट होता है, और उसके बाद आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। कोई भी आपको इलीगल नहीं वहाँ पे करार दे सकता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ अप्रूव द रूलिंग और सोर्सिंग ऑफ एक्सपर्टीज लेबर सर्विस बिटवीन एस्टेब्लिश, यानी कि ये जो रूल लाया गया है वो दोनों के लिए है, चाहे आप कफील के अंदर में काम कर रहे हो, चाहे आप कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो। अगर आपको अपने कफील या कंपनी के पास काम नहीं करना है तो आप चाहें तो अजीब पेपर का यूज़ करके अपने कफील को बोल करके बनवा करके आप दूसरे के पास भी जाके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू द अजीर बिजनेस कैन बेनिफिट फॉर द सर्विस एक्सपर्टीज वर्कर हु ऑलरेडी विद इन द किंगडम ऑफ विदाउट वायलेशन लेबर लॉ, काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो विदाउट वायलेशन, विदाउट लेबर लॉ के वायलेशन के आप कहीं पे भी जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अजीर पेपर लेकिन आपको मस्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। पहले 70-80 रियाल का होता था, अभी शायद 100-150 का हो गया होगा, उतना ही खर्चा आता है। उसके थ्रू आप बना करके काम करवा सकते हो। इसमें बताया कि रिव्यू द फुल डिटेल्स रूलिंग, अगर जो वर्कर काम कर रहा है उसमें पूरा उसका डिटेल फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, और वो अजीब प्लेटफॉर्म पे जाके आपको सबमिट करना है। उसमें है यूजिंग द करेक्ट एम्प्लॉई स्टेटस, यानी कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय है, जो वर्कर, उसका स्टेटस करेक्ट होना चाहिए, यानी हुरूफ वगैरह नहीं होना चाहिए, लीगल इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, उसका काम वगैरह सब चीज़ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप अजीर प्लेटफॉर्म पे उसको जाके सबमिट करेंगे, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो, अगर आपका कफील या कंपनी सपोर्टेड है, आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप कहीं और जाके काम करना चाहते हो, तो आप उनसे ये पेपर बोल करके बनवा करके आप दूसरे कफील या कंपनी के पास जा करके काम कर सकते हो। तो ये न्यूज़ मेरे हिसाब से अच्छा उन लोगों के लिए जिनका कफील या कंपनी सपोर्टेड है। हालांकि हर कोई तो नहीं है, लेकिन जिनका है एटलीस्ट वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छे सैलरी में काम कर सकते हैं। तो खैर, ये न्यूज़ कैसा लगा अजीर वाला, वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आने वाले टाइम में ये फ़ायदा देगा या नहीं देगा वो वीडियो कमेंट में ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।